मैं अशोक उषा मैथ्स टेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम में सीख रहे हैं। नंबर सिस्टम में 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था अंकों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के मान। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 है हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। टॉपिक 3 की बात करें तो संख्याओं का वर्गीकरण। तो एक शब्द यहाँ पे आ गया है वर्गीकरण। अगर हम इस शब्द का मतलब जाने तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को अलग अलग करना या फिर आप कह लीजिए किसी संख्या को तोड़ना। अगर आपको किसी संख्या को अलग अलग करना है तो आप कैसी संख्या को अलग अलग करेंगे? हम एक ऐसी संख्या को अलग अलग करेंगे जिसमें समस्त प्रकार की संख्याएं आती हैं। अगर हम बात करेंगे समस्त प्रकार की संख्याओं का तो हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह की संख्या हैं, या तो वास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। तो हम इसी संख्या से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम्मिश्र संख्या, क्योंकि हमें संख्याओं का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब क्या है? संख्याओं को अलग अलग करना या फिर संख्याओं को तोड़ना है। तो सम्मिश्र संख्या को हम तोड़ेंगे तो 2 भागों में हो जाएगा। एक तो हो गया हमारा पहला हिस्सा, इसका हो गया वास्तविक संख्या, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो काल्पनिक संख्या में सुना होगा जैसे आपने √2i, जहाँ कहीं पर आपको किसी संख्या के साथ i लिख जाता है। i का मतलब क्या होता है? जहाँ पर i का मतलब होता है आयोटा, और जहाँ पर i का मान क्या होता है? अंडर रूट के अंदर -1। तो ये संख्या कैसी संख्या है? ये संख्या काल्पनिक संख्या है। या फिर i² का मान कितना होता है? -1। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो -अनंत से लेकर के +अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या में कुछ नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या। आगे हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहले मैंने आपको बता दिया है -अनंत से लेकर के +अनंत तक को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग होंगे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? दशमलव संख्याएं, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दशमलव वाली संख्या में से 0.2 हो गया, 0.12 बार, इस टाइप के पूर्णांक हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं, ठीक है। अगर हम बात करें डेसिमल की तो डेसिमल में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? डेसिमल भी 2 भागों में बांटेगा। एक तो हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? नॉन रिपीटिंग। डेसिमल को 2 भागों में तोड़ेंगे तो पहला हमारा हो गया रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। अगर हम रिपीटिंग डेसिमल की बात करें तो जो डेसिमल, जो भाग टर्मिनेट हो जाएगा, जो भाग की प्रक्रिया में, जो भाग में टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा? जो भाग समाप्त हो जाने वाला होगा। समाप्त होने वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? समाप्त होने वाला भाग। जैसे हम बात करते हैं कि 1/2 लिखा है, अगर हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो 0.5, मतलब क्या होगा? शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये हमारा समाप्त होने वाला भाग हो गया। दूसरा है हमारा नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एक ऐसा भाग जो समाप्त ना हो सके। जैसे क्या हो गया? 1/3 होगा तो 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर हम रिपीटिंग डेसिमल की बात करें और नॉन रिपीटिंग में थोड़ा सा बात करें तो रिपीटिंग डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा? इसे ही हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहेंगे हम लोग? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा 1/2 लिखा था तो ये क्या हो गया? 0.5। और हमारा रेशनल नंबर क्या कहता है? ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। रेशनल नंबर मतलब
परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। जो हमारा नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या कहेंगे इसे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा रेशनल नंबर के विषय में, तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। अगर हम एक तरफ यहाँ पे लिखें परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? हमारा हो गया भिन्न, ठीक। अगर दोनों में अंतर अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 लिखा हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 2/3 ये परिमेय संख्या है कि भिन्न है, या दोनों एक ही है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर, उसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्या में क्या होता है? वह संख्या जो p/q के रूप में, ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर हम भिन्न की बात करेंगे, जो p/q के रूप में लिखी जाती है, दोनों वाक्यों में देख लेंगे डिफरेंस क्या है। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कई बार इसमें। परिमेय संख्या वो संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और यहाँ पर p/q के रूप में लिखी जाती है। अगर हम बात करें 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन 2/1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसका मतलब 2 क्या है? परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 2/3 की, तो अब 2/3 क्या होता है? 2/3 के रूप में ही लिखा जाता है, इसका मतलब 2/3 क्या है? भिन्न है, लेकिन 2/3 p/q के रूप में भी है, तो इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसका मतलब प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। और दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? प्रत्येक परिमेय संख्या जरूरी नहीं कि एक भिन्न हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे बता देते, जैसे क्या लिखा हुआ? √4 लिखा हुआ। तो √4 क्या है? परिमेय संख्या है कि भिन्न है? अगर √4 की बात करेंगे तो ये 2 होगा। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें √5, मतलब √5 एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकल सकता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो एक बार हम लोग समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बताया गया? तो हम लोग शुरुआत में पढ़े सम्मिश्र संख्या, संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया? संख्याओं को अलग अलग करना। सम्मिश्र संख्या के 2 भाग आपको बताए गए। सबसे पहला क्या बताया गया? वास्तविक संख्या, और दूसरा भाग हमारा क्या था? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के साथ क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद वास्तविक संख्याओं में भी 2 भाग आपको बताए गए। पहला कौन सा हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो गया? हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है। उसके बाद दशमलव में भी 2 संख्याएं आपको बताई गई। दशमलव में पहला आपको कौन सा बताया गया? रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा आपको क्या बताया गया? नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोगों ने क्या कहा? इनको कहा गया है परिमेय संख्या, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहा गया है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होते हैं। पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो जिसने भी मैथ्स की हमारी है सब इसी इंटीजर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर्स, अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो एवरी इंटीजर विल बी अ रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक। पूर्णांक का मतलब बहुत ही बेसिक में चलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति, तो बीचों बीच में जीरो हो जाता है, एक तरफ प्लस वाले होते एक तरफ माइनस वाले होते हैं। अगर प्लस वाले हो जाएंगे तो ये 1 2 3 3 डैट डैश एंड सो ऑन ए प्लस। अगर ये माइनस वाले होंगे तो -1 -2 -3 और डैश डैश करके क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन पूर्णांकों को क्या कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इधर वाले पूर्णांकों को क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अगर हम धनात्मक पूर्णांक में एक चीज़ और सीख लेंगे, पूर्णांक में हमारा पूर्णांक होता है एक सम पूर्णांक और दूसरा होता है एक हमारा विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब सम संख्या और विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सम पूर्णांक। ठीक, विषम पूर्णांक जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी उन्हें क्या कहेंगे, विषम पूर्णांक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। अगर हम लोग इसमें बात करें पूर्णांकों में से, हम आ जाते हैं धन पूर्णांक में। धन पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर वाले सारे पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन ये। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गणना करने वाली संख्याएं, नेचुरल नंबर नोन एज काउंटिंग नंबर्स। मतलब जो संख्याओं को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, गणना करने में, तो गणना कहाँ से होती, 1 से होती, उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इस जीरो को मिला दें, मतलब पूरा सेट बना दें 0 1 2 3 ऐसे करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। धन पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा आपका, धन पूर्णांक में पहले तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आ गई। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, काउंटिंग नंबर्स, गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अगर हम किसी चीज की गणना करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। तो याद करने का तरीका, प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होती हैं। अगर इसमें हम 0 मिला देंगे तो 0 हमारा कैसा हो जाएगा, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर्स हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग आगे चलते हैं, एक बार हम लोग ने देख लेते हैं कि संख्याओं के वर्गीकरण में कितना कुछ अभी तक आपको बताया गया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण में आपको बताया गया है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा, सम्मिश्र संख्या। दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती है वो सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें हमारे कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। ठीक, पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, वास्तविक संख्या, और दूसरा हमारा क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। अगर हम बात करें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में तोड़ा गया। पहला हमारा क्या था, डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं, और दूसरा हमारा क्या था, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक, दशमलव को फिर हम बात करें तो 2 भागों में तोड़ा गया, रिपीटिंग, और दूसरा क्या हो गया हमारा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग वाले ही डेसिमल को हम लोगों ने क्या कहा था, रिपीटिंग डेसिमल को क्या बताया गया था, परिमेय संख्या, और नॉन रिपीटिंग को हम लोगों ने क्या सीखा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताई गई थी, परिमेय संख्या और भिन्न, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और भिन्न वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, इन 2 बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। आइए हम बात करते हैं पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को हम लोगों ने सबसे पहले 3 भागों में विभाजित किया था। पहला हमारा क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स, बीच में हमारा 0 आ गया था। फिर दूसरा हमारा क्या आ गया था, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसी पूर्णांक में हम लोगों ने 2 चीज़ें और पढ़ा था। पहला हमारा क्या था, सम और विषम। सम और विषम का मतलब क्या हो गया, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती उन्हें सम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। अगर हम लोगों ने बात किया था पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में जो संख्याएं 1 वाली आएंगी तो उन्हें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, या गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बीच में 0 आ गया, अगर 0 और प्राकृतिक संख्या को मिला देंगे तो कैसी संख्याएं बताया गया था आपको, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स में भी 3 भाग पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे पहला हमारा क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, और दूसरा क्या हो गया हमारा, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट का मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्याएं।
कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स यहाँ पे हम बता देते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स का पर्टिकुलर वीडियो आपको अगली क्लास में दे दिया जाएगा, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे कि प्राइम के कितने, अभाज्य संख्याओं के कितने होते हैं, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है और कंपोजिट नंबर में क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, प्राइम नंबर्स मतलब जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगली क्लास में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के तीनों बेसिक, इसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पे डिटेल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही लगातार वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर